अब जहन्नुम में लोगों के अज़ाब उनके अमाल के हिसाब से होगा, यानी उनके जितने बुरे अमाल होगा उतने ज़्यादा सख्त अज़ाब होगा। जहन्नुम का लेवल्स वर्टिकली है, यानी एक लेवल के ऊपर दूसरा लेवल, हर लेवल के ऊपर हर दरवाजे के ऊपर अज़ाब अमाल के हिसाब से है। यानी जहन्नुम का सबसे पहला जो लेवल होगा उसका अज़ाब कम होगा दूसरे लेवल की निस्बत, और इसी तरह सातवें लेवल यानी कि आखिरी लेवल का जो अज़ाब होगा वो अज़ाब सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली अज़ाब होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से जाने वाला इब्लीसी गुरूह मुकर्रर है। अपने अपने अमाल के मुताबिक उनके लिए दरवाजे तकसीम शुदा है। आप जैसे जन्नत के 8 दरवाजे हैं और 7 लेवल से, बिल्कुल वैसे ही जहन्नुम का भी 7 दरवाजे हैं या 7 लेवल से। हर लेवल पर हर दरवाजे पर अलग अलग किस्म की अज़ाब है। अब जहन्नुम में लोगों के अज़ाब उनके अमाल के हिसाब से होगा, यानी उनके जितने बुरे अमाल होगा उतने ज़्यादा सख्त अज़ाब होगा। जहन्नुम का लेवल्स वर्टिकली है, यानी एक लेवल के ऊपर दूसरा लेवल, हर लेवल के ऊपर हर दरवाजे के ऊपर अज़ाब अमाल के हिसाब से है। यानी जहन्नुम का सबसे पहला जो लेवल होगा उसका अज़ाब कम होगा दूसरे लेवल की निस्बत, और इसी तरह सातवें लेवल यानी कि आखिरी लेवल का जो अज़ाब होगा वो अज़ाब सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली अज़ाब होगा। अब जहन्नुम का सबसे पहला जो लेवल है वो गुनहगार मुसलमानों के लिए है, उन कलमा पढ़ने वालों मुसलमानों के लिए है जो इस दुनिया के अंदर बुरे अमल करते रहे और अल्लाह की नाफरमानी करता रहे। जब लोगों को जहन्नुम की इस लेवल में डाला जाएगा तो उनकी मुँह को नोचा जाएगा और जहन्नुम की आग उनके मुँह को खा जाएगी, यानी जला देगी। और ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा जिस्म जल जाएगा तो दोबारा अज़ाब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह फिर से उन गुनहगारों की जिस्म को ठीक कर देंगे और फिर से उनके साथ वही किया जाएगा, और ऐसा बार बार होता रहेगा। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूँ है, ये ईमान वालों अपने जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होगा। उस पर सख्ती करने वाला ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर है जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। जहन्नुम की दूसरे लेवल का नाम लड़ा है। लड़ा जहन्नुम का दूसरा लेवल है और ये लेवल उन जिनों और इंसानों के लिए है जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और ना ही अल्लाह की नबियों पर ईमान लाए। जहन्नुम का इस लेवल का सबसे कम अज़ाब ये है कि जहन्नुम की आग लोगों के बर्गन्स को खा जाएगी, जला देगी, और आग सिर्फ बाहर से नहीं जलेगी बल्कि अंदर से भी जलाएगी। अगर हम उसे आसान लफ्जों में समझना चाहे तो उसको ऐसे समझेंगे जैसे इंसानी जिस्म में दिल एक ऑर्गन है, तो जहन्नुम की आग दिल को उसकी बाहर की साइड उसकी सरफेस से भी जलाएगी और दिल को अंदर से भी जलाएगी। लड़ा के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूँ है, हरगिज़ नहीं, वो तो लड़ा यानी वो तो भड़कती हुई आग है, हाल खींच लेने वाली। अब जहन्नुम का तीसरी लेवल जिसका नाम है सकर। सकर लड़ा के नीचे का लेवल है और इस लेवल का अज़ाब कुछ यूँ है, यहाँ पर आग लोगों की जिस्म को जलाएगी, खालों को जलाएगी, लेकिन उनकी हड्डियों को नहीं जलाएगी। और जब लोगों की जिस्म की गोश्त पूरी तरह जल जाएगी तो अल्लाह उनकी जिस्म का गोश्त फिर से बना देगा और उनको फिर से अज़ाब होगा। और अब सकर में 4 तरह के लोग दाखिल होंगे। पहले वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, बेनमाजी है। दूसरे वो लोग जो गरीबों को खाना नहीं खिलाते। तीसरे वो लोग जो झूठ बोलते होंगे। और चौथे वो लोग जो रोज़े क़यामत की सज़ा और सज़ा को झुठलाते होंगे। और अब जहन्नुम की चौथी लेवल अल हुतामा में इतना सख्त अज़ाब होगा कि जहन्नुम की आग उनकी जिस्म को भी जलाएगी, उनके अंदर की ऑर्गन को भी जलाएगी और उनकी हड्डियों को भी जलाएंगी। आग गुनहगारों को उनकी पैरों से खाना शुरू करेंगी और फिर सर तक जिस्म की एक हिस्से को जला देगी। जिन लोगों को जहन्नुम की इस हिस्से में अज़ाब दिया जा रहे होंगे वो दर्द की शिद्दत में इतना रो रहा होगा कि उनके आंसू ख़त्म हो जाएंगे। और बताया गया कि अगर एक शख्स के आंसू को जमा कर लिया जाए तो इतना हो जाएगा जिस पर एक बड़ी कश्ती आसानी से तैरने लगेंगे। अल हुतामा के बारे में अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि बल्कि यह हुतामा यानी कुचलने वाली आग में डाली जाएंगे। और आपको क्या मालूम होगा कि अल हुतामा क्या है? अल्लाह की आग इंसानों से और पत्थरों से भड़कती है जो दिलों को झुलसाते हैं। अब जहन्नुम का 5वां लेवल जहीम। वैसे तो जहीम जहन्नुम का 5वां लेवल है, लेकिन एरिया के हिसाब से ये जहन्नुम का सबसे बड़ी लेवल है। जहीम एक बिल्कुल कोयले की तरह काला है जहाँ जरा बराबर भी रोशनी नहीं है
और यहाँ का अज़ाब भी बहुत ज्यादा दर्दनाक और तकलीफ देने वाली है। जहन्नुम के पांचवा लेवल जहीम के अंदर 3 तरीके के लोग दाखिल होंगे। पहले वो लोग होंगे जो अल्लाह पर सही से ईमान नहीं लाए होंगे और इनका अकीदा ठीक नहीं होगा, और दूसरे वो लोग होंगे जो इंसानों का हक मारते होंगे, और तीसरा वो लोग होंगे जो गरीबों को खाना देने से इनकार करता था। और अब जहन्नुम का छठे लेवल साईर। साहिर को अल्लाह ताला जब से बनाया है तब से वो जलता जा रहा है, और हर रोज़ हर दिन वो गुनहगारों के लिए और ज़्यादा दर्दनाक बनता जा रहा है। साहिर के अंदर 300 किले हैं, हर किले के अंदर 300 रूम्स है, और हर रूम के अंदर 300 किस्म के अलग अलग दर्दनाक अजाब है। साहिर का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है, और साहिर में गुनहगारों को अजाब देने के लिए बिच्छू, सांप, जंजीरें और पता नहीं क्या क्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साहिर के अंदर एक गरा भी है, और उस गरे को हुब्बुल हुज़न भी कहा जाता है, और वो गरा पूरे जहन्नुम का सबसे ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ देने वाली जगह है। और साहिर के इस गरे के अंदर जो अजाब होगा वो जहन्नुम का सबसे ज़्यादा दर्दनाक अजाब होगा, यहाँ तक कि जहन्नुम के 7वें लेवल से भी ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ दे अजाब होगा। और अब जहन्नुम का सबसे दर्दनाक और आखिरी लेवल हाविया। हाविया जहन्नुम का सबसे आखिरी सबसे ज़्यादा दर्दनाक लेवल, इतना ज़्यादा दर्दनाक कि इसकी तकलीफ़ का, इसका दर्द का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, सोचना भी मुश्किल है। हाविया के अंदर गुनहगारों को मुसलसल हमेशा अज़ाब होता रहेगा, और हाविया की आग बिल्कुल काली है, और हाविया के अंदर ज़रा बराबर भी रोशनी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। हाविया में चुलखोरों को और काफिरों को अज़ाब दिया जाएगा, उनको ज़मीन पर मुंह केवल लेटाया जाएगा और उनके ऊपर पहाड़ मारे जाएंगे, और यह गुनहगारों की हाथों को और उनके गर्दनों को और उनकी पैरों के साथ बंधा होगा, और जवानिया जहन्नुम का फरिश्ते उनके ऊपर खड़ा होंगे, और उन फरिश्तों के हाथ लोहे की तरह सख्त होंगे और मजबूत होंगे, जिससे वो लगातार गुनहगारों को मार रहे होंगे और अजाब दे रहे होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, जिसका माफूम ये है कि हाविया गुनहगारों को इस तरह गले लगाएंगी, इस तरह कबूल करेगी जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को गले लगाते हैं। हदीस मुबारक का मफहूम है कि अगर एक पत्थर को जहन्नुम में गिरा दिया जाए तो उस पत्थर को जहन्नुम की गहराई तक पहुंचने के लिए 70 साल लग जाए। और इसके अलावा और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि जहन्नुम को 1000 साल तक जलाया गया तो उसकी आग लाल हो गई, तो उसको फिर 1000 साल तक जलाया गया तो उसकी रंग सफ़ेद हो गई, और फिर जहन्नुम को 1000 साल तक और जलाया गया, फिर उसकी आग काली हो गई, और इस वक्त जहन्नुम सियाह और तारीक है। और अब जहन्नुम के अंदर सबसे कम जो अजाब होगा उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूँ है, जो जहन्नुम का सबसे कम अजाब वो ये है कि आदमी को आग की जूता पहनाया जाएंगे, और जूते भी आग के होंगे, और उस जूते की तस्में भी आग के होंगे, जिसकी वजह से उस शख्स का सर देशकी की तरह, बर्तन की तरह उबल जाएगा, और वो शख्स समझेगा शायद उसे सबसे ज़्यादा सख्त अजाब मिल रहा है, हालांकि वो सबसे कम अजाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह ताला से ही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम मोमिन मुसलमानों को जहन्नुम से पनाह दे। तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना, और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के दूसरों को शेयर करके सबको अमल का हकदार बना दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए